40 से 50 मिलियन ईयर्स बाद हम स्टोन एज में हैं। ये है हमारा ट्राइब और ये है हमारा घर। सुबह की पहली किरणें के साथ हमारा ट्राइब नींद से जागता है। आज ये हंटिंग पार्टी को नए टूल्स चाहिए। ये स्पीयर शार्प करना इम्पोर्टेंट है। ठाकुर, मैं आज बड़े एनिमल की हंटिंग करूंगी। टाइगर या बेयर हो सकता है। पापा, मैं भी हंटिंग सीखना चाहता हूँ। मैं बड़ा हंटर बनूंगा। पहले ऑब्जर्वेशन सीखो बेटा। एनिमल के ट्रैक्स पढ़ना आना चाहिए। हंटिंग पार्टी जंगल की ओर निकालती है। सर्वाइवल के लिए फूड लाना जरूरी है। यहाँ डियर के ट्रैक्स हैं। वो पानी के सोर्स की ओर गया है। चुप रहो, अभी अटैक करेंगे। परफेक्ट टाइमिंग से स्ट्राइक करना है। शाबाश माया, तुमने परफेक्ट टाइम किया। आज ट्राइब को अच्छा खाना मिलेगा। जंगल से वापस आके अग्नि बनाई जाती है। ये हमारी लाइफ की बेसिक नीड है। आज का मीट स्लो रोस्ट करेंगे। सबको इक्वल शेयर मिलेगा। यह नया टूल बनाया है मैंने। हंटिंग और स्किनिंग दोनों के काम आएगा। मैं आज के हंट की स्टोरी के वॉल्स पर ड्रॉ करूंगी। फ्यूचर जनरेशंस को पता चलेगा। आज सक्सेसफुल हंट के लिए सबको बधाई। माया ने ग्रेट करेज दिखाया। मेरे दादा ने बताया था कि पहले ह्यूमंस केव्स में रहते थे विदाउट फायर। दादा, आपके टाइम पे भी ऐसे ही हंटिंग होती थी क्या? एनिमल सेम थे? Alpha hunting जाएंगे, नए एरियाज एक्सप्लोर करेंगे, नए चैलेंजेस फेस करेंगे। चांदनी रात में हमारा ट्राइब सो जाता है। कल नई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लाएगा। जंगल में नॉकटर्नल एनिमल्स अब जागते हैं। नेचर का साइकिल कंटिन्यू रहता है। थोड़ा रेस्ट ले लो, सुबह जल्दी उठना होगा। नए दिन की तैयारी करनी है। यह है हमारी स्टोन एज लाइफ। सिंपल, चैलेंजिंग और नेचर के साथ कनेक्टेड। हर नया दिन नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। हम अडेप्ट करते हैं और सर्वाइव करते हैं। आज से 10,000 साल पहले जंगल में शिकार कम होने लगा था। लोग भूखे रहने लगे थे। रोहन, कोई जानवर नहीं मिला आज। हमारा ट्राइब कैसे सरवाइव करेगा? एल्डर, नदी किनारे नया जगह ढूंढो। वहां कुछ नया ट्राई करना होगा सर्वाइवल के लिए। इस क्राइसिस ने ह्यूमन रिवर बैंक तक पहुंचाया, जहां फार्मिंग की शुरुआत हुई। प्रिया, देखो ये प्लांट्स। इनके सीड्स हम खा सकते हैं और दोबारा उगा सकते हैं। यह था फार्मिंग का पहला स्टेप। नेचर को समझना और कंट्रोल करना सीखना। रोहन, शिकारी असली काम है। ये प्लांटिंग वांटिंग क्या फायदा? प्रिया देखो, हमारा पहला हार्वेस्ट। अब हुमायूं रोज भूखे नहीं सोना पड़ेगा। फार्मिंग ने दिया स्टेबिलिटी। अब हम परमानेंट घर बना सकते थे जंगल के टेंट्स की जगह। चाइल्ड, माँ, ये बकरी हमारे साथ रह सकती है। मैं इसको पालूंगा। रोहन, शिकार से ज्यादा रिलायबल है फार्मिंग। मैं भी सीख लूंगा। एक्स्ट्रा क्रॉप्स ने दिया नया आइडिया। ट्रेड, डिफरेंट विलेजेस के बीच में एक्सचेंज। प्रिया, हर प्लांट की अलग नीड होती है। सॉइल, वाटर, सनलाइट सब बैलेंस में चाहिए। एल्डर, अब हम सीजन्स को ट्रैक करना सीखेंगे। हर मौसम का अलग क्रॉप। चाइल्ड, कितना खाना है। कभी नहीं सोचा था इतना वैरायटी मिलेगा। स्टेबल फूड सप्लाई ने दिया टाइम। सोसाइटी के रूल्स बने, लीडरशिप डेवलप हुआ। रोहन, हमारा ग्रेन देकर हम टूल्स ले रहे हैं। यह ट्रेड सबके लिए बेनिफिशियल है। फार्मिंग ने दिया एजुकेशन का टाइम। बच्चे नए स्किल सीख पाए। प्रिया, हर सीजन का अपना क्रॉप। राइस मानसून में, व्हीट विंटर में। बेटर न्यूट्रिशन से पॉपुलेशन बढ़ने लगी। विलेजेस बड़े होके टाउन्स बनेंगे। एल्डर, एक्स्ट्रा ग्रेन स्टोर करना सीखो। टफ टाइम्स के लिए प्रिपरेशन जरूरी है। अब सबको शिकार नहीं करना पड़ेगा। लोग अपने स्किल्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। चाइल्ड, माँ, ये ड्राइंग कैसी है? मैं भी बना सकता हूँ आर्ट। फार्मिंग ने बदला हमारा पूरा लाइफस्टाइल। नोमैडिक हंटर्स से सेटल्ड फार्मर्स बन गए। प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के उपजाऊ किनारों के साथ कृषि के विकास के साथ शुरू हुई। शुरुआती किसानों ने नील की वार्षिक बाढ़ का उपयोग करने के लिए परिष्कृत सिंचाई प्रणाली विकसित की। फसलों की बहुतायत ने मिस्र के समाज को निर्वाह खेती से आगे बढ़ने की अनुमति दी। कृषि अधिशेष के साथ विशेष श्रम और व्यापार नेटवर्क वाले संगठित समुदायों में गांव विकसित हुए। मिस्र के लोगों ने अधिक स्थायी संरचनाओं के लिए पत्थर खनन शुरू किया। पहली वास्तुकला उपलब्धियां अभिजात वर्ग के लिए सरल मास्टबा कब्रें थी। मिस्र के वास्तुकारों ने गणित और खगोल विज्ञान का उपयोग करके परिष्कृत डिजाइन तकनीक विकसित की। जोसर के स्टेप पिरामिड ने स्मारक या पत्थर वास्तुकला की शुरुआत को चिन्हित किया।
गिजा का महान पिरामिड प्राचीन मिस्र के इंजीनियरिंग के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। स्टोन राजमिस्त्री ने डटेड हायरोग्लिफ और राहत नक्काशी की कला को सिद्ध किया। मंदिर निर्माण बड़े स्तंभों और विस्तृत आंगनों के साथ विकसित हुआ। ओबेलिस्क ने पत्थर खनन और परिवहन की मिस्र की महारत का प्रदर्शन किया। लक्सर मंदिर नए साम्राज्य वास्तुकला की भव्यता को दर्शाता है। कर्नाटक मंदिर परिसर प्राचीन मिस्र में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बन गया। मिस्र के आर्किटेक्ट्स ने अपने डिजाइनों में सटीक खगोलीय संरेखन का उपयोग किया। शाही महलों ने औपचारिक भव्यता के साथ आवासीय सुविधा को जोड़ा। उन्नत जल प्रबंधन प्रणालियों ने बढ़ती शहरी आबादी का समर्थन किया। सिटी प्लानिंग में ग्रिड लेआउट और परिष्कृत आधारभूत संरचना इंजीनियरिंग नवाचारों में उन्नत उपकरण और निर्माण तकनीकें शामिल थी। प्रमुख वास्तुकला परियोजनाएं फेरियोनिक पावर और दिव्य पक्ष के प्रतीक बन गईं। प्राचीन मिस्र की स्थापत्य विरासत विस्मय को प्रेरित करती है और आश्चर्य करती है कि मिस्र की वास्तुकला की आधुनिक प्रशंसा कालातीत इंजीनियरिंग सिद्धांतों का खुलासा करती है। मिस्र की स्थापत्य शैली भूमध्य दुनिया भर में सभ्यताओं को प्रभावित करती है। सरल खेती से स्मारकीय वास्तुकला तक का विकास मानव सरलता को दर्शाता है। एक साल बाद हमने अनाज भंडारण का निर्माण किया है। भूख से कोई डर नहीं है। यह व्यवस्था हम सभी के लिए काम करती है। सभी को राशन मिलता है। अब हम स्थायी मकान बनाएंगे पत्थर और मिट्टी की ईंटों के साथ। देखें कि प्रत्येक कमरे का एक अलग उद्देश्य क्या है। यह क्रांति है। फसल उगाते हैं, इमारतें बनाते हैं। हर किसी का अपना काम होता है। यह नीज नदी हमारा जीवन है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हर बाढ़ के बाद नई मिट्टी आती है। प्रकृति मदद करती है। भगवान हमें आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। हम नेता चुनते हैं। वे नियम तय करेंगे। यह संरचना स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। यह हमारा संदेश देवताओं तक ले जाएगा। प्रत्येक पत्थर को पूरी तरह से काट दिया जाना चाहिए। उपाय सटीक होना चाहिए। प्रत्येक समूह के पास अलग अलग काम है। समन्वय सही होना चाहिए। देखें कि हम इतिहास कैसे बनाते हैं। यह पीढ़ियों तक चलेगा। अब हम एक राज्य शासक के तहत संयुक्त, वह राज्य हमारी भूमि पर दावा कर रहा है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमें तांबा घातक की तुलना में कांस्य हथियारों को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अनुशासन और प्रशिक्षण जरूरी है। हर सैनिक परिपूर्ण होना चाहिए। हम सुबह में एक आश्चर्यजनक हमला करेंगे जब वे सो रहे होंगे। हर सैनिक अपना कर्तव्य जानता है। जीत के लिए तैयार। तीर आकाश को कवर करते हैं। पृथ्वी हमारे कदमों से हिलती है। दुश्मन पीछे हट रहे हैं। हमने अपने राज्य की रक्षा की है। अब हमारा साम्राज्य बढ़ेगा। हम संस्कृति और प्रौद्योगिकी, हमारे लेखन, हमारी इमारतों, हमारी परंपराओं का प्रसार करेंगे। सभी आगे बढ़ेंगे। यह केवल शुरुआत है। मानवता की यात्रा जारी रहेगी। एक सभ्यता दूसरे को प्रेरित करेगी। ज्ञान किसानों से साम्राज्य बनाने वालों तक पहुंचता रहेगा। यह मानवीय क्षमता है। औद्योगिक क्रांति ने मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। स्टीम इंजन और कारखानों ने बदल दिया कि हम कैसे रहते थे और काम करते थे। आधुनिक शहर आसमान तक पहुंचने वाले गगनचुंबी इमारतों के साथ उभरे। शहरी विकास ने मानवता के लिए नए अवसरों और चुनौतियों का निर्माण किया। डिजिटल तकनीक टेलीग्राफ से स्मार्टफोन तक उन्नत हुई। अब हम तुरंत दुनिया में कहीं भी किसी के साथ जुड़ सकते हैं। चिकित्सा सफलताओं ने नाटकीय रूप से मानव जीवन को बढ़ाया, लोगों की जान बचाई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स ने उद्योगों को बदल दिया। स्वचालन ने दुनिया भर में मानव उपलब्धि, वैश्वीकरण, जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं और संस्कृतियों के लिए नई संभावनाएं पैदा की। प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी हो गया है। शिक्षा हर जगह लोगों के लिए सुलभ हो गई। ज्ञान लोकतंत्रीकरण ने पीढ़ियों को नवाचार करने का अधिकार दिया। क्वांटम कंप्यूटिंग ने अभूतपूर्व कंप्यूटेशनल शक्ति का वादा किया। वैज्ञानिक अनुसंधान नई खोजों की दिशा में तेजी से बढ़े। मानव सभ्यता अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण और तकनीकी विलक्षणता की ओर देखता है कि भविष्य में उन्नति की असीम संभावनाएं हैं। पत्थर की उम्र सिर्फ चट्टानों और शिकारियों के निरंतर डर के साथ आदिम अस्तित्व के बारे में नहीं थी। यह वास्तव में मानवता की सबसे बड़ी नवाचार अवधि थी जिसने हमारी आधुनिक दुनिया को पूरी तरह से आकार। अपनी रसोई में देखें और आपको हर जगह पत्थर की उम्र के आविष्कार मिलेंगे। खाना पकाने के लिए आग का नियंत्रित उपयोग उनकी क्रांतिकारी सफलता थी। उन्होंने मौसमों के लिए भोजन को संरक्षित करने के लिए धूम्रपान और सुखाने की तकनीकों का आविष्कार किया। पहला खाना पकाने के बर्तन और पीसने वाले पत्थर हमारे आधुनिक उपकरण बन गए। कप बॉक्स
को खोलें और आपको पत्थर की उम्र के सौंदर्य रहस्य मिलेंगे। उन्होंने शरीर की सजावट और सुरक्षा के लिए प्राकृतिक रंग द्रव्य की खोज की। प्राचीन सौंदर्य प्रथाएं आज के सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में विकसित हुई। आपकी दवा कैबिनेट में उपचार है कि पत्थर आयु चिकित्सकों की खोज की गई। उन्होंने हीलिंग पौधों की पहचान की और पहली हर्बल दवाओं का निर्माण किया। पत्थर की उम्र के सर्जनों ने उपचार के लिए पहला सर्जिकल उपकरण विकसित किए। सामुदायिक अनुष्ठानों और उपचार प्रथाओं के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को समझते थे। उपकरणों के व्यवस्थित निर्माण ने उन्नत योजना कौशल दिखाया। जटिल भाषा विकास ने पीढ़ियों में ज्ञान हस्तांतरण को सक्षम किया। इसलिए अगली बार जब आप आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करेंगे तो हमारे स्टोन एज इनोवेटर्स को याद रखें। उनके रचनात्मक दिमाग ने आज हम जो कुछ भी आनंद लेते हैं उसके लिए नींव बनाई। The ancient past calls to those who listen closely enough to hear its whispers across time. I need that geology text about 50 million years ago for my research paper due tomorrow. This book feels different somehow, older than it should be with strange symbols. The pages feel like animal skin, and these drawings look impossibly ancient. That particular volume has been waiting for the right reader for many decades. Waiting for me? But I just found this by accident in the geology section. Some books choose their readers, young man. This one speaks of primal truths. These symbols are moving, changing as I read them about Stone Age rituals. Sarah, you need to come to the library right now. I found something incredible. Alex, what's so urgent? I was in the middle of studying for my chemistry exam. Look at this book. It's about the Stone Age, but it feels alive somehow. This is impossible. These illustrations look fresh, like they were drawn yesterday. The librarian said it chooses its readers. What if it's trying to tell us something? Let's check the catalog. This book isn't in the system at all, according to records. Catalog searches won't help. This volume exists outside normal classification systems. What is this book really about? Why does it feel like it's speaking to us directly? It documents the first human connections, when we discovered we weren't alone. Like our friendship? The book responded when we were together reading it. Watch. The pages are changing to show images that look like us together. The Stone Age understood that true connection transcends all boundaries of time. This book found us because we needed to remember what really matters. Some discoveries aren't about the past, but about who we're meant to become. The book is gone, but the message remains etched in our memories forever. 50 million years means nothing compared to finding someone who understands you.